सामना में। याद रहे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सोचिए, ये सवाल जुड़े हैं जनता से। आप सभी का स्वागत है सामना के इस कार्यक्रम में। और आज ही के दिन हमारी एक बार पुनः राजधानी जो है जम्मू से बंद हो गई है सिविल सचिवालय, और श्रीनगर अब जाके खुलेगी। लंबे समय से चली आ रही कश्मीर समस्या के लिए कई उपाय किए गए हैं, मगर अभी तक परिणाम ढाक के 3 पात निकला है। आखिर बात क्या है? सामना पहली बार करने जा रहा हूं वो जम्मू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं मोहम्मद ताजुद्दीन। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है। कश्मीर में जो अब नई स्थिति बन रही है, भारत सरकार, हमारी सरकार, क्या इस बार भी बर्फ पिघलने के आसार हैं, या वही पुराना जो एक ठर्रा है वही चलता रहेगा? कश्मीर की समस्या जो है वो जाहिर है कि बहुत पुरानी है, और वो इत्तेफाक से हमारी आज़ादी के साथ बंटवारा लगा हुआ है, और बंटवारे के साथ ये कश्मीर की समस्या लगी हुई है। तो लेकिन उसको जो है ये हमें हताश या उदास नहीं होने की बात है। अब ये चीज़ जो है, पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन को बदल रहा है। कश्मीर की जो आवाम है वो भी हकीकत पसंदी की तरफ, थोड़ा सा वास्तविकता की तरफ आ रही है, और जम्मू के लोग भी जो हैं अब इस बात को समझने लगे हैं कि जो है, चूँकि हमारा जो संविधान है उसमें हमने जो अपने लिए सियासत करने का, राजनीति का जो तरीका अपनाया है वो है गणतंत्र का। केंद्र सरकार ने बहुत से प्रयास किए जी। शेख साहब को जेल में डाला, फिर निकाला, इंदिरा शेख का अकॉर्ड हुआ, फिर आगे अकॉर्ड बढ़ा, राजीव जी का और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड हुआ। इसके बाद हकीकत क्या चलती रही वो सभी दर्शकों को भी मालूम है। अभी तक यहाँ यही आरोप लगते हैं कि जितनी बार भी कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाए गए वो बैक ट्रैक होते रहे। जम्मू कश्मीर को जब हमने हिंदुस्तान में वो कोई ज़बरदस्ती हम नहीं ले आए, वहाँ यहाँ के जो उस वक्त के सॉवरिन थे महाराजा हरी सिंह, उन्होंने टीटी साइन की, और उस वक्त के जो अवामी लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, बल्कि वो दिल्ली में उस वक्त उसका बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव तो इसलिए जो है मैं कहता हूँ अपने बच्चों से भी और पब्लिकली हर जगह कि ये हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का आना वैधानिक भी सही है, लीगली भी सही है, चूँकि जो सॉवरिन था उसने साइन किया, और सियासी तौर से भी, राजनीतिक तौर से भी सही है, इसलिए कि वो जो सबसे बड़ी पार्टी थी और उस पार्टी का जो लीडर था उसने भी सपोर्ट किया। इसलिए अब बाद में समस्या जो हो गई वो इसलिए हो गई कि उसमें जो है वो जिस तरह से इस रियासत आम दूसरे रियासतों के मुकाबले में अलग थी, क्योंकि ये वाहिद स्टेट थी जिसने अपनी मर्जी के तहत मुस्लिम मेजॉरिटी होते हुए हिंदुस्तान में आई थी। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, और कि हम जो है वो हमने दिखा दिया था। जम्मू कश्मीर वो प्रांत है हमारा जो ये इस बात की गवाही देने के लिए हमारे पास सबूत है कि साहब हिंदुस्तान जो है वो सभी मजहबों का देश है। यहाँ जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 3 स्टेट हैं जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, पंजाब आपके बगल में है जहाँ पे सिख मेजॉरिटी है, और साहब जम्मू कश्मीर हमारा है जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है। हम किसी मजहब की बुनियाद पर यहाँ मामला नहीं करते, और हम सबसे पहले एक राष्ट्र हैं, और उसके बाद हमारी और जो आइडेंटिटीज़ हैं वो उसके मातहत हैं, उसके छोटी हैं। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं यहाँ के स्टेट के जो राजनीतिज्ञ थे वो भी इस धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान, इस दोनों में तालमेल नहीं बैठा सके। और देश जो है, नेहरू जी इस बात को समझते थे, लेकिन सियासत की दिशा कुछ ऐसी रही 48 के बाद, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के दावा और ये कि कहीं ना कहीं जो थी शेख अब्दुल्ला की अपनी मजबूरियाँ कि साहब जो है वो जो लोग पाकिस्तान को चाहते थे या पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे उन लोगों के साथ डील करने में उन्होंने जो है वो कुछ ऐसा सियासत का एक डिरेलमेंट हो गया जिसकी वजह से कश्मीर की सियासत जो है वहाँ पर वो एक मजहब का मामला आ गया, मुस्लिम और कश्मीरी,
और उसके जब वहाँ इस्लाम की बात होगी, मुस्लिम की बात होगी, जाहिर है कि जम्मू प्रांत में जो हिंदू ज़्यादा हैं तो वहाँ फिर वो हिंदू की बात होने लगेगी।